नमस्कार साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर स्थित दारुल उलूम देवबंद भारत का पहला ऐसा शिक्षण संस्थान बन गया है जहां छात्रों को महज एडमिशन फॉर्म भरने से दाखिला नहीं मिल जाएगा। इस प्रमुख इस्लामिक शिक्षण संस्थान ने फैसला किया है कि छात्रों के पुलिस वेरिफिकेशन के बाद ही उन्हें संस्थान में दाखिला दिया जाएगा। दरअसल इस संस्थान में अक्सर ऐसे छात्र पकड़े जाते हैं जो कि राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलिप्त होते हैं। इसलिए यह संस्थान अक्सर लोगों के निशाने पर रहता है और यहाँ की गतिविधियों को संदिग्ध नज़रों से देखा जाता है। इसी सबको देखते हुए अब संस्थान ने तय किया है कि जो भी छात्र दाखिला लेना चाहता है पहले उसका पुलिस वेरिफिकेशन कराया जाएगा और उसके दस्तावेजों को सत्यापन के लिए स्थानीय खुफिया इकाई को सौंपा जाएगा ताकि बाद में किसी तरह की असहज स्थिति पैदा नहीं हो। हम आपको बता दें कि अभी एक दिन पहले ही सुरक्षा एजेंसियों ने दारुल उलूम देवबंद में छापा मारकर एक बांग्लादेशी छात्र को गिरफ्तार किया। फर्जी कागजात की मदद से 2015 से दारुल उलूम में रह रहे बांग्लादेशी को गिरफ्तार कर एटीएस ने और भी खुलासे किए हैं। दारुल उलूम से गिरफ्तार यह छात्र पाकिस्तान में प्रशिक्षण प्राप्त कर चुका है। इसकी संदिग्ध गतिविधियों पर पुलिस प्रशासन की नज़र बनी हुई थी और जब इसकी हरकतें बढ़ी तो एटीएस की टीम सक्रिय हो गई। सुरक्षा एजेंसियां इससे पूछताछ कर और राज उगलवाने की कोशिश में लगी हुई हैं। उल्लेखनीय है कि दारुल उलूम देवबंद से अक्सर ऐसी खबरें आती हैं कि उसका कोई छात्र राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलिप्त पाए जाने पर गिरफ्तार किया गया है। इसलिए अब मदरसा के कार्यवाहक कुलपति अब्दुल खालिक मद्रासी ने कहा है कि हम प्रवेश प्रक्रिया को और कठोर बनाएंगे क्योंकि अक्सर हमारा संस्थान आलोचनाओं के घेरे में आ जाता है। उन्होंने कहा कि लोग छात्रों के कुकर्मों के लिए संस्थान को जिम्मेवार ठहराते हैं जबकि हमारा कार्य सिर्फ शैक्षणिक गतिविधियों तक ही सीमित है। उन्होंने कहा कि इसलिए हमने संस्थान की प्रतिष्ठा को बचाए रखने के लिए मदरसे में दाखिला लेने के इच्छुक छात्रों का पुलिस सत्यापन कराने का फैसला किया है। दारुल उलूम के इस फैसले के बाद देवबंद के मुस्लिम धर्मगुरु और जमात दवात उल मुस्लिमीन के मौलाना इशाक गोरा ने कहा है कि ये बहुत अच्छा निर्णय है क्योंकि हमें बिना कारणों से सांप्रदायिक ताकतों द्वारा पिछले कई वर्षों से निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पुलिस सत्यापन के बाद ही छात्रों का दाखिला होगा तो दारुल उलूम के नाम को बदनाम नहीं किया जा सकेगा। दारुल उलूम के शिक्षा विभाग के प्रमुख मौलाना हुसैन अहमद हरिद्वारी ने इस मुद्दे पर कहा है कि जो भी छात्र दाखिला लेना चाहते हैं हम उनके दस्तावेजों को खुफिया विभाग को सौंपेंगे। यदि उन्होंने कुछ गड़बड़ी पाई तो आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हम आपको बता दें कि देवबंद स्थित दारुल उलूम दुनिया भर में धर्म से संबंधित शिक्षा के लिए विख्यात है, लेकिन यहाँ से पढ़ने वाले कुछ लोग आतंक की राह को अपना लेते हैं जिससे इस संस्थान पर सुरक्षा एजेंसियों की निगाह बनी रहती है। हालिया वर्षों की ही बात करें तो कम से कम 10 से ज़्यादा ऐसे आतंकवादी पकड़े गए हैं जिन्होंने देवबंद से शिक्षा हासिल की थी। मार्च 2019 में यहां से एटीएस ने जैश-ए-मोहम्मद के आतंकवादी शहनाज तेली और आकिब अहमद मलिक को गिरफ्तार किया था तो इस संस्थान की बड़ी बदनामी हुई थी। बताया गया था कि जैश के इन दोनों आतंकवादियों का पुलवामा हमला मामले से कनेक्शन था। यही कारण है कि देवबंद पर एनआईए और एटीएस की नज़र बनी रहती है। उत्तर प्रदेश सरकार ने तो देवबंद में एटीएस केंद्र की स्थापना भी कर दी है ताकि इस क्षेत्र पर सघन नज़र बनी रहे। उल्लेखनीय है कि घनी मुस्लिम आबादी वाले देवबंद में दारुल उलूम के अलावा 100 से ज़्यादा छोटे बड़े मदरसे हैं। पाकिस्तानी आतंकवादी संगठनों जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तोयबा, हिजबुल मुजाहिदीन और इंडियन मुजाहिदीन आदि के स्लीपर सेल इस इलाके में माने जाते थे, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में आतंकवाद के खिलाफ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करने की नीति के चलते आतंकवादियों, स्लीपर सेलों के सदस्यों और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए काम करने वालों की कमर पूरी तरह टूट चुकी है। फिर भी फर्जी तरीकों से दारुल उलूम में प्रवेश पाकर शिक्षा हासिल करने की आड़ में भारत विरोधी काम किए जा रहे थे, लेकिन अब संस्थान का यह फैसला ऐसे लोगों के मंसूबों को विफल कर देगा। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।